ये बसंत, ये हर्षोल्लास का, आनंद का प्रतीक है। आनंद आप समझते हैं ना, आप वृंदावन में बैठे हैं, ये वृंदावन क्या है? यहां आनंद का जो अंतिम रस है, रसानाम रस तमः इति रासा, यहां आनंद का अंतिम रस प्रदान किया था भगवान श्री कृष्ण ने। यू रिमेंबर प्लीज, ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में द्वापर युग की एक लीला है। भगवान राम के भक्त दंडकारण्य के ऋषि थे और बड़ी तपस्या साधना कर डाली। उन दंडकारण्य के ऋषियों ने कहा, प्रभु राम का दर्शन किया और प्रभु राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका ये अवतार तो 10 अवतारों में, देखिए 22 अवतार में 10 अवतार प्रमुख हैं, उसमें सबसे प्रथम रामावतार और द्वितीय कृष्णावतार। लेकिन रामावतार के बाद जो कृष्णावतार हुआ है वो अद्वितीय है, क्योंकि उसमें भगवान राम की जो विशिष्ट लीलाएं हैं वो द्वापर के अंत में कृष्ण लीला में, यानी वो जो अंतिम रस है कृष्ण लीला में बरसा। यानी त्रेता में तो राम आए और त्रेता में राम आए तो कुछ रस अवशिष्ट था, आनंद का, प्रेम का, वो रस अवशिष्ट था। ये दंडकारण्य के ऋषियों को विदित था, ज्ञात था। उन्होंने अपने ज्ञान चक्षुओं से उस रस की, जो अंतिम रस है, उस रस की प्रतीति यानी उसका रसाभास प्राप्त किया कि भगवान में वो रस है छुपा हुआ और लीलाओं से ओतप्रोत है। देखिए 22 अवतार भगवान के हैं, उसमें 10 प्रमुख हैं, उसमें भी लीला बहुत थोड़ी थोड़ी है। आप लोगों ने सुनी होगी तमाम पौराणिक वैदिक आख्यान उपनिषदों में और हमारे पुराणों में, 18 पुराण और जो महाभारत है, सब तमाम ग्रंथों में अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। उन्हीं लीलाओं का स्मरण करके हम सब भक्ति करते हैं। बड़े से बड़ा रसिक हो, वही नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति सभी करते हैं। लेकिन उसमें जो लीला वाली लीलावली भगवान के जो रसानाम रसतमः श्री कृष्ण की लीला विशिष्ट, उसमें कुछ कलाएं भगवान की विशिष्ट हैं। भगवान की अनंत कलाओं में 16 कला विशिष्ट है और भगवान राम की 11-12 कलाएं। बड़े बड़े विद्वानों ने इसका उल्लेख किया है। तो दंडकारण्य के ऋषियों ने कहा, प्रभु
आपके दर्शन हो गए, भगवत प्राप्ति हो गई, आपका प्रेम मिल गया, यथा कथनचित संस्पर्श भी हो गया, आपकी कृपा मिल गई। लेकिन एक कृपा माधुर्य भाव वाली अवशिष्ट है, वो आपकी बड़ी गोपनीय, गोपनीय से गोपनीय प्रेम है, आपका गोपनीय से गोपनीय। तो वो भगवान राम समझ गए, बोले भाई देखो, आप सब अधिकारी जीव हो, लेकिन उस प्रेम के अधिकारी तो द्वापर में ही प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। तो पद्म पुराण का एक मंत्र है, आप नोट कर लीजिए, आप पद्म पुराण खोलिए, देख लीजिएगा। भगवान ने कहा, द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम पुरा महर्षय ते सर्वे दण्डकारण्यवासिन समुद्भूताश्च गोकुले। ये मंत्र है पद्म पुराण का। भगवान कह रहे हैं, प्रभु राम, कि द्वापर के अंत में वो रसानाम रसतमा, वो रस प्रेम का प्राकट्य करूंगा, भगवान राम कह रहे हैं। तो साकेत लोग दे दिया दंडकारण्य के ऋषियों को। और जब भगवान कृष्ण आज से 5200 वर्ष पूर्व इसी ब्रज में अवतरित हुए, तो उन्होंने अनेक रास लीलाएं की। रास क्या है? वही जो दंडकारण्य के ऋषियों को वचन दिया था भगवान राम ने त्रेता युग में, उसी रास रस का वितरण प्राकट्य भगवान ने इसी ब्रज में किया। इसमें 3 रास प्रमुख थे। एक फागुन वाला होली का रास, और बसंत ऋतु का रास। बसंत शब्द कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी महीने का, मास का या दिवस का विशेष पर्व है। ये तो हमारे यहाँ तमाम विद्वानों ने एक ऋतु का संबोधन कर दिया, बसंत ऋतु। जैसे माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, हमारे यहाँ पंचांग में तमाम इसका हिंदी कैलेंडर में ये 12 महीने का एक संकेत है ऋतुओं का। तो ये जो बसंत ऋतु है, तो ये इसका जो संबोधन है, बसंत माने एक आनंद का प्रतीक, आनंद का संबोधन माना जाता है। इस ऋतु में विशिष्ट भाव भगवान श्री कृष्ण ने रास रस भी लुटाया था, और अधिकारी रसिकों को, और रसिक ये संत तो बहुत हुए, अरे महापुरुष तो अनेक प्रकार के हैं। प्रमुख रूप से ये 5 भावों के माने जाते हैं। तो दास, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो माधुर्य में भी जो संत रसिक परंपरा में है, उनको इस बसंत के रास रस आनंद का रसास्वादन हुआ था। तो वो संत रसिक लोग इसी ब्रज में सदा भगवान कृष्ण के की माधुर्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो ये जो ब्रज के रसिक थे,
ये सदा सदा बसंत रास रस का आस्वादन करते थे। सदा 12 मास। ऐसा नहीं कि आज एक दिन आपने रस ले लिया हो गया। ये तो ऐसा रस है, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये नित्य रस है। वो रस कभी घटता नहीं, बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। और ये महापुरुष लोग, ब्रज के जो रसिक हैं, ये श्री कृष्ण की लीलाओं से मन को तन्मय तल्लीन सदा उन्मत्त हो जाते थे। तो 12 मास से रसिक लोग इसी बसंत रस का, रास रस की लीलाओं का गुणगान करके उन्मत्त रहते हैं। जैसे कोई भंवरा होता है ना, भंवरा, सूरदास जी ने अपने पदों में भ्रमर गीत लिखा, सूर सागर। तो भ्रमर गीत क्या कि ये रसिक श्री कृष्ण रूपी पराग का रस लेता है। पुष्प में पराग होता है ना, अभी सरसों का जो पीले पीले आजकल सरसों की खेती होती है, देखिए आप, तो सरसों में पीला पीला रंग, भंवरे भी उसमें बैठ के पराग रस लेते हैं। ऐसे ही कृष्ण रूपी उस पराग रस का सेवन रसिक सदा करते हैं, सदा। इस भजन का जो भाव है वो यही है कि 12 मास वो बसंत का ही, बसंत ऋतु वाला रस लेते रहते हैं, रास रस का आनंद। तो इसी भाव से आज हम बसंत दिवस का लाभ उठा रहे हैं कि उनका स्मरण करके, उन महारसिकों का स्मरण करके हम अपने मन को और भगवत चरणों में अपने मन की प्रीति बढ़ाएं निरंतर। यही प्रयोजन है आज के इस पर्व का। राधे राधे।